बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन और सामईन, आज की इस वीडियो में जो अमल आपके लिए लाई हूँ इसका नाम है सलातुल हाजत। आपको किसी भी किस्म की हाजत दरपेश हो, अब वो हाजत किसी इंसान से हो या अल्लाह पाक से, तो आपने ये नफल सलातुल हाजत की नियत से अदा करने हैं। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल हाजत की तलकीन फरमाई है। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। रोजगार की परेशानियां, रिश्तों की बंदिशें, माली मुश्किलात, घरेलू नाचाकियां, औलाद की नाफरमानी, घरेलू उलझनों का खात्मा, नामुमकिन मुश्किलात का खात्मा, अलगर्ज कोई भी हल ना होने वाला मसला हो तो इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक की रहमत ऐसी मुतवज्जा होगी कि हर हाल में कामयाबी ये अमल करने वाले का मुकद्दर बन जाएगी इंशाल्लाह। हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अम्र अहम पेश आता तो नमाज पढ़ते। ये हदीस मुबारका सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। सलातुल हाजात हम 2 रकत भी पढ़ सकते हैं और 4 रकतें भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 4 रकतें किस तरह से अदा करनी है। हदीस मुबारका में आता है कि पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद में 3रे पारे में मौजूद है। दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़ लेनी है। पहली रकत के बाद तीनों रकतों में सूरह फातिहा के बाद ये तीनों सूरतें पढ़नी हैं और ये तीनों सूरतें कुरान करीम के आखिरी पारे में मौजूद हैं। 4 रकतें पढ़कर सलाम फेर देना है। हदीस मुबारका में आता है कि जो इंसान इस तरह से 4 रकतें अदा कर ले, गोया उसने ये 4 रकतें शब कद्र में अदा की। तो कितनी बड़ी फजीलत है इस नमाज की। इसकी बरकत से आपकी हाजात तो पूरी होंगी ही, शब कद्र में 4 रकतें पढ़ने का सवाब भी अता किया जा रहा है। अगर कोई 4 रकतें नहीं पढ़ना चाहता तो 2 रकतें भी पढ़ सकता है। इसका तरीका बहुत ही आसान है। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद वही तीनों सूरतें 1-1 मरतबा पढ़नी है। यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास, फिर 1 मरतबा सूरह फलक और फिर 1 मरतबा सूरह नास पढ़कर 2 रकतें मुकम्मल कर लें। जब आप ये नफल सलातुल हाजत की नियत से अदा कर लें तो अपनी तमाम तर हाजात के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगिए, अपनी तमाम मुश्किलात के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप चाहते हैं कि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, आपके कारोबार में कोई रुकावट है, आप चाहते हैं कि वो रुकावट दूर हो जाए, आपको रोजगार की परेशानी है, माली मुश्किलात का सामना रहता है और आप रिस्क में वुसअत और बरकत चाहते हैं, आप मालदार बनना चाहते हैं या फिर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, हर मसला, हर परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। जब आप ये अमल कर लें तो सच्चे दिल से अपने रब के सामने अपनी तमाम तर कमजोरियों का, अपने गुनाहों का एतराफ करें। फिर अल्लाह पाक के सामने झोली फैलाकर आजिज़ी के साथ दुआएं मांगिए, अपने हाजात के पूरा होने के लिए, मसाइल के हल के लिए, रिज्क में बरकत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस नमाज की बरकत से आपकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा देंगे। तो खुद भी ये वजीफा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफा करना चाह रहे हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।